डाउनलोड भी ना और है कहाँ पे डाउनलोड आ रहा है तो 1 घंटा दिखा दे रहा। न्यू करते हैं जावा वेब, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं सर आप सारे ऐसे जावा एप्लीकेशन 1 2 3 नाम से सेव कर दो ना, इसलिए नहीं मिलते आपको। एग्जाम्पल आप सब जावा एप्लीकेशन 1 2 3 नाम से सेव कर देते हो ना, हाँ। इसलिए नहीं मिलता आपको। नहीं कई बार होता है ना ऐसे ही, नहीं कई बार सोचते ना जैसे अच्छा याद तो रह जाएगा ये, इसी चक्कर में ना इसी चक्कर में वो याद ही रहता बाद में याद ही नहीं रहता। ये एक था ना तो इसमें सिर्फ ग्लास टिप चलता है, कौन सा था वो? किसमें था? स्ट्रट्स में था? नहीं नहीं स्ट्रट्स में स्प्रिंग में था, पता नहीं किस में था Spring था। वो सिर्फ ग्लास टिप चलता क्लासेस है। में चल रहा था। नेक्स्ट ठीक है, हाइबरनेट लेते हैं। अब ये कह रहा है डेटाबेस बताओ जी कौन सा है ना, हम लेते हैं माई एसक्यूएल वाला। कौन सा? माई एसक्यूएल वाला। इससे पहले थोड़ा सा माई एसक्यूएल तैयार कर लेते हैं पहले ना, न्यू सी करने से पहले। माई एसक्यूएल कहाँ आएगा जी? एग्जाम ना, माई एसक्यूएल इसमें सब कुछ है। एग्जाम का यूज़ किया ना सबने माई एसक्यूएल। अच्छा आपने नहीं किया था माई एसक्यूएल का? देख लो, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। कर लेना। ऑनलाइन सब चीज़ मिलती है सर। हाँ जब तक प्रॉब्लम हो तो ऑनलाइन बाबा देखना, गूगल बाबा की जगह। हाँ पर आप तो सर आप यूट्यूब पे भी हो। आपके 2 व्यू हुए थे तो बढ़ाना भी तो है। हाँ बनाना भी पाँच अच्छा बंद कर भाई दिया। पोर्ट नहीं मिला, ये पोर्ट नहीं मिल रहा है इसमें तो क्या हो रहा है? मिल गया भाई। ये कौन सी कोड है? 81,443। 81 है HTTP के लिए, अच्छा 443 है HTTPS के लिए। अच्छा। और ये 3306 ये है आपका पोर्ट नंबर है माई एसक्यूएल के लिए। ये तो सबके लिए सेम ही रहता होगा ना? PHP माई एडमिन। ये तो ऐसे कर रहे हैं जिसको इंटरनेट ही चाहिए। इतना स्लो ठीक है, नखरे दिखा रहा है पूरे। ऐसे डेटाबेस बनाते हैं हम माई टेस्ट के नाम से। ठीक है, माई टेस्ट टेबल बनाते हैं। टेबल का नाम हम देते हैं, इसमें से देते हैं ठीक है, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल, ये 3 कॉलम हो गए ना। और टेबल नेम क्या था भाई? टेबल नेम है यूज़र लॉगिन। ये टेबल नेम है यूज़र लॉगिन। बड़ा था उसमें तो। ठीक है, कॉलम लेते हैं 3। ये वाली साइड ऐसे करते हैं हम पहले ना, क्या बात, HTTP, फिर
GAVA जावा DL डॉट ओरेकल, ठीक है, ओरेकल डॉट कॉम स्लैश वेब एप्स स्लैश डाउनलोड स्लैश गेट नहीं कैप्स में कैप्स कोई दिक्कत नहीं है, 1.8.0 अंडरस्कोर 60 ठीक है, अंडरस्कोर 60 डैश B 27, फिर विंडोज -i 586 ये तो i586 सभी डाउनलोड नहीं हो रहा, वाईफाई ले रहा है इसे JRE 1.8.0 अंडरस्कोर 60 फुल डॉट MSI कैप्स में आएगा सर ये गेट फाइल, इसमें थोड़ी चलता है URL में, ठीक है चलता है ना। ये पाथ ही नॉट फाउंड है, बताओ इन्होंने इंस्टॉलर दिया कितना पुराना दिया है कि वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, नहीं समझे? मतलब ये अपडेट होएगा ही नहीं वहाँ से, जो इन्होंने इंस्टॉलर दिया है उस पर जो लिंक है वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जिस्ट ही नहीं करता। बड़े बेवकूफ़ हैं ये साले, ऐसे करते हैं जावा वाले, इतने बड़ी साइड ला रहे हैं, इनको इतना नहीं पता। सर आप अप्लाई करो उनको, उस इन पे केस वेस करो। ये है क्या ये ठीक है, बताओ पाथ चेंज है उनका, अच्छा बताओ। बड़े पागल लोग हैं, उठाता ज़्यादा नहीं इनको। ठीक है, तो नेम, ठीक है, पासवर्ड, ईमेल और एक आईडी भी है आपका, है ना? ठीक है, नेम पासवर्ड ईमेल आईडी, यानी कि आईडी नेम पासवर्ड ईमेल 4 हो गए कॉलम, 4 कॉलम 4 लेते हैं हम, हो गया 2। एक लेते हैं आईडी, ठीक है, ये है ऑटो इंक्रीमेंट ना, हाँ ऑटो जनरेट वाला। और ये है आपका, ये अपने आप 1 2 3 होता जाएगा है। हाँ, नेम और फिर है पासवर्ड, PASSWORD पासवर्ड, इनसे वो वेर कर देना पड़ेगा। ईमेल है ना, वेर वेरकेर की लेंथ लंबी होती है ना, बस इतना डिफरेंस है ना कैरेक्टर और वेर में। ठीक है, हम 50 हो गए सबका, 100 नाम किसी का थोड़ी होगा, मुत्तु स्वामी चिन्ह स्वामी अय्यर मुत्तु स्वामी चिन्ह स्वामी रामास्वामी अय्यर रामा गोपाल, है ना। नेम पासवर्ड ईमेल, ठीक है, सेव कर दिया, बन गई टेबल। ठीक है, अब इसको कहाँ लाएंगे? सर्विस में लाते हैं, है ना, डेटाबेस में। इसका लिंक, ठीक है, ये तो पुराने हैं ना हमारे, न्यू कनेक्शन। ठीक है, किसका जी? MySQL का। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। डाटाबेस क्या था? माई टेस्ट है ना, माई टेस्ट। ठीक है, टेस्ट कर लेते हैं। हो गया, ठीक है, यही है ना, माई टेस्ट है आगे, हाँ, फिनिश कर लो बस। अब हम जाते हैं प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट अब नया लेते हैं ना, न्यू प्रोजेक्ट, पूरे सारे बंद करते हैं। जो आपने बनाया था भी प्रोजेक्ट नया? नहीं, वो नया बनाया कहाँ था? हाइबरनेट एग्जांपल तो डेटाबेस मांग रहा था ना पहले। हाँ, डेटाबेस मांग रहा था पहले। हाँ, डेटाबेस तो पहले डेटाबेस बना लिया ना। ठीक है, इसके साथ साथ को लेते हैं, हमारे कौन सा था? ये था ना।
ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हाइबरनेट एग्जांपल। हाइबर एनईटी नेट एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हाइबरनेट। कौन सा है जी हमारा? माई टेस्ट वाला ना, ये। ठीक है, फिनिश कर देते हैं। हो गया, यानी कि पहला स्टेप क्या था? डाटाबेस बना होता था। बिल्कुल, पहला स्टेप था टू क्रिएट डाटाबेस, माई एसक्यूएल डाटाबेस। ठीक है, दूसरा न्यू प्रोजेक्ट बना लिया। ठीक है, और फिर सेलेक्ट डेटाबेस इसी में है ना। अच्छा, ये तीसरा हो गया। दूसरा था ऐड टू सर्विसेज, है ना, ऐड डेटाबेस टू सर्विसेज, है ना। एक नोटपैड में लिखा हुआ था, उसमें भी वीडियो डाली हुई थी, पता नहीं वीडियो अपलोड हुई कि नहीं। ठीक है, हो गया जी। ये आ गया आपका ये वाला। ठीक है, इंडेक्स पेज बनाते हैं हम। इंडेक्स पेज में ले लेते हैं फॉर्म। ठीक है, इंडेक्स पेज में ये फॉर्म ले लिया। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना। हाँ, अब शुरू कर दो बनाना, एक दो बना लो प्रोजेक्ट फटाफट, क्योंकि जब तक सिंपल नहीं बनाओगे ना तब तक नहीं बनेगा। रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, यानी कि एक पेज होना चाहिए, रजिस्टर्ड पेज होना चाहिए। पर रजिस्टर्ड पेज से पहले हम क्या करेंगे जी? हम क्लास फाइल बनाएंगे, यही फील्ड वाली। ठीक है, यानी कि फिर क्या किया जी? जैसे एक रजिस्टर फॉर्म बना दिया। ठीक है, फिर क्लास फाइल। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू डेटाबेस टेबल। ठीक है, जो भी रिलेटेड है क्लास फाइल। अब जो क्लास फाइल बनाते हैं हम, कोई अपना पैकेज लेते हैं, है ना। ठीक है, पैक ले लिया, हो गया जी। इसके अंदर आते हैं क्लास फाइल। क्लास फाइल बनाते हैं हम। ठीक है, यूज़र की क्लास फाइल है, हो गया। अब यूज़र की क्लास फाइल में वही जो सेट गेट लेते हैं ना, हमेशा याद रखना ना, ये सेट गेट बड़ा सेट गेट ही चलता है वेबसाइट वगैरह में और विंडोज़ फॉर्म में। सेट गेट क्या मतलब जो डेटा मेंबर है उसमें वैल्यू डालना है तो सेट फंक्शन बनाते हैं, और एंट्री करने में गेट फंक्शन बनाते हैं। बस जनरली क्या करते हैं, गेट डेटा स्टोर डेटा बना देते हैं, है ना। पर जो वो तो कंसोल में चलता है उस तरीके से, वो एग्जांपल्स। विंडोज़ और में तो ऐसे होते हैं सारे। अच्छा, ये आपने सब बना दिए। हाँ, ठीक है। जो इंटीजर है उसमें अगर वो ये मतलब ये आईडी ले लिया, ये नेम पासवर्ड ईमेल कॉरेस्पॉन्डिंग उसके। हाँ, और ये इनकी वैल्यू हाँ, सेट आईडी और ये दिस डॉट आईडी। ऐसे हम देखो ऐसे ही बना सकते हैं स्मार्ट तरीके से। देखो स्मार्ट तरीका, प्राइवेट इंट आईडी। ठीक है, प्राइवेट string स्ट्रिंग क्या कहते हैं, नेम पासवर्ड PASSWORD और ईमेल। देखो अब स्मार्ट तरीका। ठीक है, क्या करना है जी? सेट आईडी।
क्या करना है, सेट नेम, ये था ना, ठीक है। क्या करना है जी, सेट ईमेल। अब इसको कैसे पता कि प्रोग्रामर को सेट चाहिए, है ना, आईडी को, क्यों स्टैंडर्डाइजेशन है ये। हाँ और क्या ठीक है, है वही सेट ईमेल। गूगल थोड़ी है। हाँ, जो हेलो लिखो तभी कुछ बता तभी कुछ देगा। ऐसे उल्टे सीधा भी टाइप करो तभी कुछ ना कुछ सर्च करके बताएगा वो। ठीक है, सेट बन गए ना सारे। हाँ अब कॉरस्पॉन्डिंग क्या चाहिए, गेट चाहिए, तो गेट आईडी देखो देखो दिस भी अपने आप लगा रहा है ये रिटर्न मतलब क्या कर रहा है, कहाँ पे गेट रिटर्न, जहाँ पे कॉल कराएंगे कॉल कराएंगे वहाँ पे रिटर्न कर देगा। गेट नेम, ठीक है। और क्या चीज़, गेट पासवर्ड, ये हमेशा और यही get चलेगा। ईमेल, अपने आप ही बन जाता है। मतलब कितना स्मार्ट है ना क्लासेस लिखना इसमें। मतलब क्लास, जैसे कोई भी क्लास है, चाहे कितनी बड़ी क्लास हो, फील्ड नेम दो, फंक्शन अपने आप ही बना generate देगा। अपने आप बना देगा। ये तो नेटबीन्स की इंटेलिजेंसी है। हो गया, सब हमारी इंटेलिजेंस हम नेटबीन्स यूज कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, हो गया, बन गया ना सेट गेट। चलो हो गया जी, बस बंद कर दिया उसको। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब एक, ठीक है, ये बनाया हमने यूज़र डायो की फाइल। मतलब एक तरीके से क्या है जी, इसका काम क्या है कि जब रजिस्टर्ड यूज़र करेगा ना, ठीक है, तो वो डेटाबेस में डाल देगा। ठीक है, तो इसके लिए सेशन क्रिएट करेंगे। एक बार सिंपली लेते हैं, न्यू लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं, कुछ यहाँ से भी देख लेते हैं ऑप्शंस कुछ। ठीक है, ये वाली यूटिलिटी क्लास है। ठीक है, ये बना दिया हमने यूज़र DAO, मतलब डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूज़र DAO है ना, ये सारे अपने आप आ गए ना। ये बस हमें तो क्या बनाना है, फंक्शन का नाम क्या बनाना है, रजिस्टर के नाम से। ठीक है, अच्छा यहाँ था ना पेस्ट करना। ठीक है, ये बन गया जी आपकी यूज़र रजिस्टर की क्लास, वो बना दी, फंक्शन बना दी, यूज़र डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या कर रहा है, इसका काम क्या कर रहा है जी, ये अब वो सेशन है ना, सेशन क्रिएट किया ये सेशन एक बनेगा इसका अपना, उस सेशन में, ठीक है, एक ट्रांजेक्शन वाले बनाएगा, वो ट्रांजेक्शन बनाएगा, ट्रांजेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा और ट्रांजेक्शन स्टार्ट करेगा। ठीक है, और उसमें क्या करेगा जी, सेक्शन में डेटा सेव है ना, सेक्शन में जो डेटा सेव है उस डेटा को सेव कर देगा और कमिट कर देगा टी के अंदर ये। ठीक है, मतलब सेक्शन का जो डेटा है वो सेव कर देगा, और यू में है, यू में सेव कर देगा। नहीं, यू का डेटा वो सेव करेगा। यू का डेटा सेव करेगा। और यू में क्या है जी, यू क्या है, यूज़र टाइप क्लास का ऑब्जेक्ट है। यू क्या है, यूज़र क्लास का ऑब्जेक्ट है। और यूज़र में क्या था जी, सब कुछ है ये। आईडी, नेम, पासवर्ड, ईमेल। तो देखो कितना स्मार्ट है, मतलब पूरा का पूरा एक क्लास, मतलब हम डायरेक्टली पूरी की पूरी एक क्लास का ऑब्जेक्ट राइट कर रहे हैं डेटाबेस के लिए, अलग अलग फील्ड नहीं, है ना। ये सब क्या कर रहा था, ये कॉन्फ़िगरेशन डॉट कॉन्फ़िगर, हाँ, सेशंस बनाने के लिए, मतलब उस सेशन को ओपन करने के लिए। कैसे काम करेगा, क्या ठीक है ना, मतलब जैसे सेशन का ऑब्जेक्ट बनाया, सेशन बनाया और उसमें क्या लिया, कॉन्फ़िगरेशन डॉट कॉन्फ़िगर डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री। ठीक है, अपने आप ही इस इन्वायरमेंट में ओपन सेशन ओपन कर देगा, और फिर सेशन का ट्रांजेक्शन बिगिन करके ट्रांजेक्शन है ना टी में डाल देगा, टी है ना, टी इंटरफेस होगा, इंटरफेस है ये टी। है
है ना, इंटरफेस है, ठीक है। टी में डाल देगा और फिर ट्रांजेक्शन बिगिन कर देगा, ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। स्टार्ट होते ही सेशन सेव, ठीक है, सेव किया सेशन में, और सेशन में क्या आ गया जी, सेव आ गया ना, मतलब सेशन में यूजर का पूरा रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। उसको और फिर टी ने कमिट कर दिया, उसको आई में स्टोर कर रहा है ना यूजर का डेटा जो है। नहीं, आई में स्टोर नहीं किया, अगर स्टोर होता है मतलब अगर ये काम एग्जीक्यूट होता है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू मतलब जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू, ठीक है। नहीं है तो जीरो रिटर्न करेगा। मान लो ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं होती तो, ठीक है। तो पहले मतलब पूरा का पूरा यूज़र क्लास को हम कहाँ डाल रहे हैं जी, सेशन में डाल रहे हैं, और सेशन किस में है, टी के अंदर है, ट्रांजेक्शन के अंदर है, और फिर बाद में ट्रांजेक्शन को कमिट कर दिया, कमिट कर दिया, ठीक है। और फिर सेशन को क्लोज कर दिया। मतलब जैसे होता नहीं, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे कोई कमांड लिखते हैं, जब ये कमांड लिखते हैं इसका मतलब क्या, ये सेशन है। जब हम गो करते हैं तो मतलब क्या हुआ, ट्रांजेक्शन को भेज रहे हैं, और ट्रांजेक्शन फिर बाद में क्या करता है, कमिट करता है ना। पहले एग्जीक्यूट करके फिर क्या करता है, ट्रांजेक्शन फिर से कमिट कर देता है, मतलब फाइलें आपकी डेटाबेस में सेव हो जाती है, रिकॉर्ड ऐसा हो गया जी। यानी कि फिर क्या बना दिया जी, यूजर डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। रजिस्टर लॉगिन ऐसे ऐसा अलग बना सकते हैं, हो गया। और उसके बाद फिर आप बनाते हैं रजिस्टर की क्लास। क्या बनाते हैं, रजिस्टर की क्लास, ये फाइल। पर इसको बनाने से पहले हम क्या करते हैं, इसको बनाने से पहले ठीक है HBM लेते हैं, ठीक है ना। ये तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में देखते हैं क्या क्या है जी, ठीक है ना। MySQL ड्राइवर है, रूट है, ठीक है। अब हम लेते हैं मैपिंग लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू जाते हैं, और फिर यहाँ जाके हाइबरनेट मैपिंग विज़ार्ड, ठीक है। नाम हम देते हैं, इसका नाम क्या था, यही नाम देते हैं ना, हाइबरनेट ही, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। क्लास कौन सी मैप करनी है, यूज़र वाली ना, यूज़र डॉट जावा वाली क्लास। देखो ये थोड़ा सा इधर पुअर है, ठीक है। अब ये यूजर माई पैक के अंदर जो है, माई पैक का वो दिखा रहा है ना, माई पैक की पैकेज की। पर हम ये लेंगे ना, ये पूरे प्रोजेक्ट का स्क्रॉल कर रही है। अच्छा, ये पूरे प्रोजेक्ट का दिखा रहा है, हाँ, मतलब प्रोजेक्ट फोल्डर में, हाँ ये देखो, तो हमारा हाइबरनेट एग्जांपल वाला है ना, सेकंड वाला लेंगे, हाँ ठीक है। तो ये तो पागल है। हम टेबल कौन सी है जी, यूजर लॉगिन। देखो अब देखो मैप हो गया ना, क्लास को मैप कर दिया उसने डेटाबेस के टेबल के साथ। देखो आ गया ना, देखो यहाँ पे क्लास और मैप, और बीच में मैप कौन करा रहा है, एक्सएमएल फाइल है ना, कॉन्फ़िगरेशन फाइल CFG वाली, बस खत्म। हाँ नहीं, थोड़ा कोड यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो हाइबरनेट में कोड लिखेंगे वो कोड हमारा होगा ये है, ठीक है। मतलब प्रॉपर्टीज लिखेंगे उसके अंदर, ठीक है। टेबल यूजर लॉगिन, ठीक है। और आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है ना। और ये आपका क्या है, फील्ड है ना, ये आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है ना वहाँ पे, और ये आपका नेम है, पासवर्ड है और ईमेल है। ये उसकी टेबल की डिटेल्स डाली हमने इसमें, बस ठीक है। हो गया बस। अब रन करके देखते हैं हम सिंपली, बस। कोई हमें SQL कोड नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, नहीं। ये बढ़िया यार, बढ़िया क्या है इसमें, बढ़िया ये है कि कोड नहीं लिखना, लेकिन इसके लिए ऐसा मतलब इस तरीके से आपको इसके फंक्शंस देखने पड़ेंगे, कैसे हम डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। तो सेव वाला है, फिर ये याद करना है बस इसमें तो। हाँ बस ये मतलब
एसक्यूएल कोडिंग भूलनी है, हाँ, और ये नई कोडिंग याद रखनी नई है। कोडिंग याद ये लेकिन ये थोड़ा सही है, अच्छा है इससे, हाँ, ठीक एफिशिएंट है। भी है ज़्यादा ये। हाँ, अब लेकिन अब अपनी हाइबरनेट एग्जांपल में लाइब्रेरी ऐड करेंगे जेडीके वाली, उसकी माई एसक्यूएल वाली लाइब्रेरीज। हाँ है जी, ये है ना, यहाँ करते ना लाइब्रेरीज जाके राइट क्लिक करके ऐड लाइब्रेरी। राइट लाइब्रेरी कौन सी जी, माई एसक्यूएल वाली ना। ये जेडीके सेट है। बस हो गया। अच्छा, एक फाइल तो लिखी नहीं अभी, कौन सी? यही रजिस्टर वाली है ना, ये ठीक है, रजिस्टर वाली फाइल। हाँ, कॉल ही नहीं कर रहा वो फंक्शन कहीं से। हाँ ठीक है, एक लेते यही हैं हो रहा है ना? JSP, हाँ रजिस्टर। उस पर कॉल ही नहीं हो रहा, कुछ बना दिया हुआ कॉल ही नहीं हो रहा। हाँ, क्लास जो यूजर डाई हुआ है उसको तो कॉल करेंगे कॉल ना। करना पड़ेगा। हो गया। क्या क्या था जी आपका, एक तो पहले पेज इंपोर्ट करना है ना। पेज ऐड करना पड़ेगा वो वाला, पहले वाला वो तो उससे भी हो जाएगा। पेज इंपोर्ट और उसमें ऐड करना था, अलग अलग है क्या वो? एक पेज उसमें इसमें Include करना अलग है ना? इंक्लूड अलग है, इसमें ये हाँ, अलग है, क्या डिफरेंस है? इंपोर्ट तो लाइब्रेरीज के लिए करते हैं। लाइब्रेरी तो ये लाइब्रेरी थोड़ी हमारा पेज है वो तो। नहीं, पैकेज है ना, पैकेज तो लाइब्रेरीज ही होती है, पैकेज इंपोर्ट तो करते हैं अच्छा, ना। अब वो क्या वो यूजर वाला वो कर रहे हो? ये ना, हाँ हाँ, यूजर अच्छा। वाला, ठीक है, मतलब माई पैक ये वाला, ये इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, इंपोर्ट करते हैं। माई बैक ठीक है, यूजर डायो हॉट स्टार, ठीक है, हो गया। अब स्टार नहीं लगाया हुआ? स्टार नहीं लगाया, सेमी यूजर डायो तो ये है ना, ठीक है, पैक के अंदर स्टार लगाते हैं ना हम, ठीक है। और उसके बाद यूज बीन्स OBJ, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब एक तरीके से ये है जो यूजर डॉट जावा था ना, उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट, उस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ ऐसे बनाते हैं, मतलब एक क्लास का ऑब्जेक्ट ऐसे बनाया। कैसे? ये तो उसका बन रहा है, तो यूजर डेव का बन रहा है क्या? हाँ हाँ, नहीं यूजर का, यूजर क्लास। अच्छा, माई पैक क्लास ऐसा उसका ऐसे। हाँ, यूजर क्लास का हम क्या बना रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना तो रहे हैं। ये आईडी बनाई है हमने तो। हाँ, use आईडी बनाई है ना, माई यूजर की आईडी ऑब्जेक्ट तो उसका वो वही- नाम दिया हुआ ना आईडी का। हाँ, OBJ ऑब्जेक्ट ही हो गया एक तरीके से, उसके पहचान आईडी ही है ID, पहचान। ठीक है। तो यूज बीन्स ये इसका नाम है जिससे बनाएंगे। जिसे बनाएंगे, JSP के साथ @ होगा ना, @ यूज बीन्स है ना, JSP के साथ JSP है। सीधा JSP है, ठीक है, JSP यूज बीन्स, आईडी। ठीक है, ID OBJ, ठीक है, क्लास यूजर है ना, माई पैक ना, माई पैक आ गया। डॉट यूजर, अरे बंद टैग है। टैग है। और फिर प्रॉपर्टी सेट करेंगे हम, ठीक है, सेट प्रॉपर्टी। ये बस ये मतलब आपको थोड़ा सा ना टाइम, मतलब जैसे ये इसी के एग्जाम्पल करेंगे ना बढ़िया तरीके से है। और उसके पहले ना कोडिंग, नॉर्मल कोडिंग भी तैयार होनी चाहिए। JSP सेट प्रॉपर्टीज है ना, सेट प्रॉपर्टी, ठीक है, नेम और वो थी प्रॉपर्टी उसकी। ठीक है, प्रॉपर्टी में तो स्टार था, स्टार और नेम में था ना वो OBJ। स्टार की लिया प्रॉपर्टी में, और जो वहाँ की प्रॉपर्टी सेट करी है वो सारी इंपोर्ट हो गई इधर। हाँ, सारी जो हमने उसमें की थी यूजर में। यूजर में, यूजर के बाद खोलने पर यूजर खोलने का टैग में यूजर खोलना, क्लास फाइल यूजर में था इधर होगा, क्योंकि सारी जितनी प्रॉपर्टी हाँ, सेट करी हुई है ना। अच्छा, ID नेम ये सब इंपोर्ट हो गया उधर। हाँ, और प्रॉपर्टी हमने यहाँ सेट कर रखी है, हाँ, इसी में तो करी हुई है। ये हाँ, है ना। अच्छा, इसको तो फिर हमने वो कर दिया था, लिंक हाँ, कर दिया था।
ठीक है। और फिर अब जावा के कोड को लिख देते हैं, ठीक है। मतलब जावा के कोड ऐसे लिखा ना सिंपली, क्या हो रहा है कि ट्राई कैसे लिखेंगे तो यूज़र डायो डॉट रजिस्टर, रजिस्टर कौन सा ठीक है। यूज़र डायो का रजिस्टर, इसमें हमने ठीक जिससे है। बनाया क्या यूजर डाउ में, रजिस्टर है ना इसके अंदर तो था, उसकी जो क्लास की फाइल है ये रजिस्टर, हाँ ये रजिस्टर, फंक्शन जो है इसका, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्ट पास कर Object pass कर दिया। ऑब्जेक्ट क्या है जी, उसमें पूरा का पूरा यूज़र क्लास है, पूरी यूजर क्लास पास कर दी। ठीक है। और फिर बस ये कोड है, बस एक कोड यही है बस जो आई की वैल्यू रिटर्न होगी, अगर है आई ना? बन के greater than 0 zero है है, तो वो तो- सक्सेसफुली रजिस्टर, नहीं तो बस खत्म। बस ये तो पूरा पूरा क्लास ही पास कर देंगे, स्मार्ट। ठीक है। फिर क्या कर दिया आपका यूज़र डायो क्लास दिया, क्या था हमने, उसको लिंक विंक किया था उसके है साथ, ना, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के मैप साथ, फाइल डालने के बाद, मैप फाइल, है ना, मैप फाइल डालने के बाद फिर क्या किया था, है ना। और फिर रजिस्टर डॉट जेएसपी पेज में है ऐसे। उस पर चला हुआ ना, उसमें चला हुआ ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया ना, उस पर चला हुआ है। डाउनलोड हो गया वो सर, इसको इंस्टॉल भी कर लो, डाउनलोड हो गई वो। मोज़िला यूज़ कर रहा है, डाउनलोड हो गई, हाँ गई, डाउनलोड हो गई। ये वाली ना, ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अपने आप को ना प्रॉपर अपडेट नहीं करती वो। तो जावा देखो इतनी बड़ी साइट और एक्टिव वाली साइट है, उनको पता ही नहीं है कौन सी लिंक चेंज हो चुकी है ना, आउटडेटेड है। ठीक है। तो वैसे जैसे जिन लैपटॉप में प्रिंट स्क्रीन का बटन नहीं होता, तो उससे हम स्नैपशॉट कैसे लेंगे लैपटॉप की स्क्रीन का? वो तो आप MS वर्ड में जाओ, हाँ, उसमें एक बटन भी होता है स्क्रीनशॉट का। तो वो MS वर्ड का ही ले सकता है ना बस फिर तो, नहीं, बायोडेबल विंडो भी तो होती है उसकी, स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल हाँ रख गया। ईमेल आईडी, पता है भैया मैं अंग्रेजी में ये दिखाता है क्या जाके चेक करते, टेबल चेक करते हैं। है ना, स्मार्ट हाइबरनेट। बढ़िया चलिए लो, बढ़िया। अब ये वहाँ से ले रहा है, इसको भी इंटरनेट से लेगा ये? नहीं डाउनलोडिंग आता लिखा हुआ। चलो कोई बात नहीं, मैं नई वीडियो डाल रहा हूँ अभी। नई वीडियो डाल दो, नई वीडियो डालूंगा, अच्छा। फिर वो विकी